और इस बीच बड़ी खबर सीहोर से बता रहे, जहां 3 साल की मासूम बच्ची बोरवेल में गिर गई। बता दें, मध्य प्रदेश के सीहोर में एक 3 साल की बच्ची बोरवेल में गिर गई। प्रशासन को जानकारी लगने के बाद रेस्क्यू अभियान शुरू कर दिया गया। इसके साथ ही बताया गया है कि 300 फीट गहरे बोरवेल में बच्ची करीब 50 फीट पर फंसी हुई है। प्रशासनिक अधिकारी और रेस्क्यू टीम मौके पर मौजूद है। साथ ही साथ रेस्क्यू ऑपरेशन बच्ची का किया जा रहा है। बच्ची को बाहर निकालने का प्रयास जो है वो लगातार किया जा रहा है। एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको बता रहे हैं, जहां पर 3 साल की मासूम बच्ची बोरवेल में गिर गई। आपको बता दें, सीहोर थाना क्षेत्र के मुंगावली गांव में बच्ची के बोरवेल में गिरने की जानकारी जैसे ही लोगों को लगी तो मौके पर भीड़ जमा होने लगी। बालिका का नाम दृष्टि कुशवाहा जो है वो बताया जा रहा है। इसके साथ ही आपको बता दें, मुंगावली क्षेत्र मुंगावली गांव का ये मामला बताया जा रहा है। बताया गया है कि बच्चे खेलते खेलते बोरवेल में गिर गई थी और जिसे बचाने के लिए रेस्क्यू लगातार जारी है। पुलिस प्रशासन वहां पर मुस्तैद है और बच्ची को बाहर निकालने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको मध्य प्रदेश से बता रहे हैं, जहां पर आपको बता दें, ग्राम बड़ी मुंगावली में 3 साल की मासूम सृष्टि बोरवेल में गिर गई। और आपको बता दें कि करीब कुछ ही देर पहले की ये घटना बताई जा रही है। खेत में कुछ ही दिन पहले खोदे गए बोरवेल में गिर गई और वहीं आपको बता दें, सृष्टि अपनी मां रानी के सामने ही बोरवेल में गिर गई। चलिए ज्यादा बातचीत कर लेते हैं। संवाददाता चंदर सिंह हमारे साथ हमारे संवाददाता लाइव जुड़ चुके हैं। चंदर, क्या स्थिति वहां पर बताई जा रही है? बच्ची 3 साल की बच्ची बोरवेल में गिर गई है। काजल, मामला सीहोर जिला मुख्यालय से 12 किलोमीटर दूर बड़ी मुकाबले का है, जिसमें कि एक 3 साल की बच्ची सृष्टि जो कि घर में खेल रही थी। और घर क्या है कि पड़ोसी वृंदावन कुशवाहा के खेत से लगा हुआ है, उसमें एक 300 फीट गहरा बोर है जो कि खुला पड़ा था, जिसमें बच्ची गिर गई। अनुमान लगाया जा रहा है कि 50 फीट अंदर पहुंची है। इसको लेकर जिला प्रशासन सतर्क है। एनडीआरएफ की टीम पहले ही पहुंच चुकी है। जैसे सूचना मिली तो अभी तत्काल में सीहोर एसपी मयंक अवस्थी और सीहोर कलेक्टर प्रवीण सिंह भी पहुंच गए हैं। जी चंदर, कब की घटना बताई जा रही है और किस तरह रेस्क्यू बच्ची का किया जा रहा है? बच्चे को क्या ऑक्सीजन मिल पा रहा है अंदर? काजल, अभी 4:15 बजे के लगभग की यह घटना बताई जा रही है और जिला मुख्यालय से मात्र 12 किलोमीटर होने के कारण जैसे ही सूचना जिला मुख्यालय पहुंची, वैसे ही एनडीआरएफ की टीम एवं स्वास्थ्य कर्मियों का दल स्पॉट पर पहुंच गया और बच्ची को ऑक्सीजन उपलब्ध करवा दिया गया है। चंदर, वहां पर अभी बच्ची के परिजन से मुलाकात हो पाई क्या? उनका क्या कुछ कहना है? उनका किसी तरह का बयान अभी सामने आया? से भी बात नहीं हो पाई क्योंकि ये बड़ी घटना है और क्षेत्र के सारे लोग वहाँ और अधिकारी रेस्क्यू में पहुंच गए। करीब को नहीं जाने दिया जा रहा है। वहीं उसकी मां का कहना है कि यहीं खेल रही थी और खेलते खेलते ही वो पैर रस्ता और गिर गई। चंदर, बताया जा रहा है कि उसकी माँ के सामने ही वो गिरी है। जब उसकी मम्मी कंडे थोप रही थी तभी अचानक बच्ची खेलते खेलते बोरवेल में गिर गई। हाँ काजल, ये सत्य है कि उसकी मामा वहीं खेत घर से लगे हुए खेत में कंडे थेप रही थी। उसी के साइड में जो वृंदावन कुशवाहा है उसका खेत था, उसमें एक खुला बोर था, उसमें खेलते खेलते ही गिर गई बच्ची। बच्ची को ऑक्सीजन अगर मिल रहा है तो किस तरह ऑक्सीजन बच्ची को पहुंचाया जा रहा है? हाँ, पाइपलाइन द्वारा ऑक्सीजन पहुंचाया गया है, नली द्वारा। और अभी टीम की बात करें तो कौन कौन सी टीम वहां पर मुस्तैद है? किस तरह बच्ची को बाहर निकालने का प्रयास किया जा रहा है? चंदर, क्योंकि ये पहली घटना नहीं है, इसके पहले भी हमने देखा कई सारी घटनाएं ऐसे सामने आ पाती है। आखिर इन बोरवेल पर प्रशासन लगाम क्यों नहीं लगा रहा है? इनको बंद क्यों नहीं किया जा रहा है? बड़ा सवाल उठता है क्योंकि ये काजल, सीहोर कलेक्टर प्रवीण मिश्रा और इनके पूर्व कलेक्टर चंद्रमोहन ठाकुर ने निर्देशित किया था और धारा 188 के तहत समस्त जिले के किसानों को निर्देशित किया था कि कोई भी बोर खुला ना छोड़े। जिनके बोर खुले हैं
उनको बंद किया जाए, अन्यथा 144 के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसके बावजूद भी किसान बेपरवाह रहा और उसने बोर को बंद नहीं किया। इसी का नतीजा उस बालिका को भुगतना पड़ा जो कि आज 50 फुट गहरे बोर में फंसी हुई है। अभी आपकी चलिए हमारे साथ हमारे संवाददाता विवेक भी लाइव जुड़ चुके हैं। विवेक, सीहोर में 3 साल की मासूम बच्ची बोरवेल में गिर गई है। बड़ा सवाल है कि हम देख रहे हैं कि कोई पहला मामला नहीं है, इस तरह के कई मामले सामने आ चुके हैं। बिल्कुल काजल, आपने सही कहा कि यह पहला मामला नहीं है। अगर इसके पहले के मामलों की अगर हम बात करें तो इसके पहले बैतूल में भी इस तरीके की घटना हो चुकी है, छतरपुर में भी इस तरीके की घटनाएं हो चुकी हैं और निवाड़ी जिले के पृथ्वीपुर में भी इस तरीके की घटना हो चुकी है। और कहीं ना कहीं निश्चित रूप से इसमें अगर हम प्रशासन की लापरवाही के साथ साथ जो वहां के लोग हैं जो खुला बोरवेल छोड़ देते हैं उनकी भी लापरवाही निश्चित रूप से सामने आती है। हालांकि हम प्रशासन की बात करें तो प्रशासन समय समय पर चेतावनी जारी करता है और हालांकि उसी वक्त चेतावनी जारी करता है और उसके बाद कोई आगे की कार्रवाई नहीं करता जब इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं। अगर हम बात करें तो इसके पहले की जो घटना थी वह छतरपुर की घटना थी। हालांकि दिव्यांग जो था उसको बचा लिया गया था, सकुशल प्रशासन की मदद से एनडीआरएफ की टीम वहां पर पहुंची थी और उसकी किस्मत थी कि बच गया था। और जो भी सीहोर की घटना आज घटी है जहां 3 साल की मासूम 50 फीट गहरे बोरवेल में फंसी हुई है, प्रशासन की टीम लगातार वहां पर निकालने की कोशिश कर रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पूरे मामले को संज्ञान में लिया है और सीहोर के कलेक्टर को और जिला प्रशासन को निर्देशित भी किया है कि जो हर संभव मदद हो सके वहां पर की जाए। लेकिन कहीं ना कहीं इसके बावजूद भी इस तरीके की घटनाएं देखने को मिलती है। जैसा हम जिक्र कर रहे हैं कि बैतूल में भी घटनाएं घटी थी, पृथ्वीपुर में भी घटना घटी थी, विदिशा में भी घटना घटी थी। विदिशा की घटना की अगर हम बात करें तो 2 दिन तक प्रशासन लगातार काम करता रहा था बच्चे को निकालने में। 8 साल का वह मासूम था लेकिन उसको बचाया नहीं जा सका था। उसके बाद की अगर हम बात करें तो सरकार की तरफ से भी सख्त निर्देश जारी किए गए थे, सभी कलेक्टरों को आदेश जारी किए गए थे कि ऐसे जो खुले बोरवेल हैं उसको राजस्व विभाग की तरफ से और पटवारियों की निगरानी में उनको बंद कराया जाए और जिनके बोरवेल अगर खुले पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं प्रशासन की लापरवाही निश्चित रूप से इसमें कह सकते हैं। लेकिन साथ में जिनके बोरवेल हैं, जो ग्रामीण जो गांव के लोग हैं या फिर जो किसान हैं जो अपने कुओं के पास या खेतों के पास बोरवेल करा लेते हैं अपनी सुविधा के अनुसार, लेकिन उनको बंद कराना या कहें कि ढकना भूल जाते हैं, जिसके चलते कहीं ना कहीं उनके बच्चे ही उस का शिकार हो जाते हैं। और उसके बाद प्रशासन की टीम जागती है और सरकार की तरफ से तमाम आदेश जारी किए जाते हैं, लेकिन उन घटनाओं को याद नहीं किया जाता है। इसमें कहीं ना कहीं लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा और प्रशासन को भी कड़े कदम उठाना पड़ेंगे कि ऐसे मामले दोबारा देखने को ना मिले। अब यही दुआ की जा रही है कि जो 3 साल 50 फुट गहरे बोरवेल में फंसी हुई है उसको सकुशल निकाल लिया जाए। हालांकि प्रशासन की टीम लगातार वहां पर काम कर रही है, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम भी वहां पर पहुंच गई है, वहां पर खुदाई चालू है। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें प्रशासन को भी अब सख्त होना पड़ेगा और समय समय पर जो चेतावनियां जारी की जाती हैं सिर्फ चेतावनियों से काम नहीं चलेगा। क्षेत्रों में जाकर राजस्व विभाग को और जो साथी सहयोगी विभाग हैं उनको भी पहुंचना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि किसने बोरवेल कराया है वह सही सुरक्षित है या नहीं, या फिर खुला है। क्योंकि बिल्कुल विवेक, बड़ा सवाल यही सामने आता है कि जब प्रशासन ने खुली चुनौती दी है कि इस तरह के बोरवेल नहीं ओपन किए जाएंगे, उसके बाद भी जिम्मेदार अधिकारी क्या कर रहे हैं? उनको क्या प्रशासन को इस और ध्यान नहीं है कि ऐसे खुले बोरवेल छोड़ दिए जाते हैं जिसके बाद यहाँ पर हमें इस तरह की खबर पढ़नी पड़ती है कि 3 साल की मासूम बच्ची यहाँ पर बोरवेल में गिर गई? बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा निश्चित रूप से अगर हम बात करें जिस तरीके से जी चंद्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं। चंद्र जी बोलिए। मैं बताना चाहूंगा कि ये जो गृह जिला है सीएम साहब का और यहाँ क्या अधिकतर जो किसान और हैं जिनके बोर खुले वो राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है, इसलिए उन पर अधिकारियां कोई कार्रवाई नहीं कर पाते हैं। जी विवेक, क्योंकि अभी भी बच्ची गिरी है, इसके बाद भी इस किसान पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, आप देख लीजिए। जी विवेक, देखिए अपनी बात पूरी कीजिए। हमारे सहयोगी बता रहे हैं जी बिल्कुल बिल्कुल जैसा कि हमारे सहयोगी बता रहे हैं, हालांकि निश्चित रूप से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का गृह जिला है और जैसा हमारे सहयोगी कह रहे हैं कि ऐसे किसान पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। हालांकि निश्चित रूप से पुरानी घटनाओं को भी अगर हम देखें तो किसानों पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, भले ही सरकार की तरफ से आदेश जारी कर दिया जाता है कि अगर ऐसे में
कोई घटना घटती है और जो भी खर्चा प्रशासन की तरफ से आता है, जिसके बोरवेल खुला होगा उसको ही उसकी पूरी खर्चे की भरपाई करना होगी। लेकिन अभी तक ऐसे किसी भी जो घटनाएं घटी है, चाहे हम बैतूल का जिक्र करें या फिर विदिशा का जिक्र करें या फिर छतरपुर का जिक्र करें, किसी से भी राजस्व की वसूली नहीं की गई है। सिर्फ आदेश जारी कर दिए जाते हैं और प्रशासन को अलर्ट कर दिया जाता है और आनन फानन में जिला प्रशासन भी ऐसे आदेश जारी कर देता है और अपने निचले कर्मचारियों को और अधिकारियों को निर्देशित करने का काम करता है कि भाई फील्ड में जाकर देखें कि कौन से बोर खुले हुए हैं या फिर नहीं खुले, अगर बंद हैं तो ठीक है, अगर नहीं खुले हुए हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और उनको ढकवाने का काम किया जाए। आज भी जो घटना सीहोर में घटी है, जो बच्ची को निकालने का प्रयास किया जा रहा है, आज के बाद भी कहीं ना कहीं निश्चित रूप से फिर एक बार आदेश जारी किए जाएंगे, निर्देश जारी किए जाएंगे, चेतावनियां जारी की जाएंगी, लोगों को से अपील की जाएगी कि भाई अपने बोरवेल को सही सुरक्षित ढकें जिससे कि ऐसी घटनाएं ना घटें। लेकिन कहीं ना कहीं निश्चित रूप से अगर हम प्रशासन को जितना दोषी मानते हैं, उसमें कहीं ना कहीं जो किसान हैं जो अपने खेतों में बोरवेल करा लेते हैं लेकिन उसको ढकते नहीं है, भाई भी इसमें कहीं ना कहीं दोषी हैं। उनको भी कहीं ना कहीं सजग होने की जरूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके ही बच्चे इसका शिकार होते हैं, तो उनको भी जागरूक होने की जरूरत है। लेकिन प्रशासन की टीम को भी इस मामले में संज्ञान लेना चाहिए और युद्ध स्तर पर इसको लेकर काम करना चाहिए कि ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचे और गांव के लोगों से भी इस तरीके की जानकारी जुटाएं और जो बोरवेल करने वाले मशीनें हैं, जिसके संचालक हैं, जो बोरवेल करने जाते हैं, उनसे भी जानकारी जुटाएं कि कहां कहां किसके गांव में बोरवेल बोर खोदे गए हैं और वहां पर उनको ढकने का काम किया गया है या नहीं किया गया है। कहीं ना कहीं जो बोरवेल करने वाली कंपनियां हैं उनके खिलाफ भी कहीं ना कहीं प्रशासन को एक्शन लेना होगा कि भाई बोरवेल तो करके चले जाते हैं लेकिन उनको ढकने का काम नहीं करते हैं। हालांकि यह काम जो बोरवेल कराता है मालिक होता है उसका होता है, लेकिन कहीं ना कहीं अब ऐसे जो बोरवेल कंपनी के मालिक हैं जो मशीनें अपनी भेज देते हैं, उनको भी उनके खिलाफ अगर प्रशासन कोई सख्त कार्रवाई करता है कि अगर वे बोरवेल करने जाते हैं तो उनकी भी यह जिम्मेदारी है कि भाई बोरवेल करने के बाद उसको ढकवाने का भी काम करें, जिससे कि आगे आने वाले चल के इस तरीके की घटनाएं देखने को ना मिले। जी बिल्कुल, हमारे साथ हमारे संवाददाता चंदर भी है। चंदर, वहां पर पोकलेन में खुदाई की जा रही है, कितनी अभी तक वहां पर खुदाई हो चुकी है? क्या लगता है बच्ची को कब तक बाहर निकाल लिया जाएगा? काजल, अभी 10-15 फीट के करीब खुदाई हुई है, इसलिए ये कहा नहीं जा सकता कि 4-6 घंटे में निकालेगा। मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि सीहोर जिला कलेक्टर और मध्य प्रदेश सरकार ने एक आदेश जारी किया है कि जमीन में जल स्तर को घटते हुए देखते हुए बोरवेल कहीं ना किए जाए, लेकिन इसके बावजूद भी जगह जगह बोरवेल मालिक किसानों को यहाँ बोर करते हैं और इसकी जब शिकायत कोई करता है पुलिस को या राजस्व को, तो टीम तब पहुंची है उस मशीन को पकड़ने जब वो मशीन बोर खुला छोड़कर चली जाती है। इसी तरह राजनीतिक संरक्षण प्राप्त लोग अधिकारियों को दबाकर बोर कराकर खुले छोड़ देते हैं। इसी का नतीजा आज इस 3 साल की बच्ची को भुगतना पड़ रहा है, जो कि बोर में 50 फीट गहरे बोर में है। बिल्कुल। चंदर, आपकी अभी क्या वहां पर किसी अधिकारी से बात हो पाई है? पुलिस प्रशासन में किसी से बात हो पाई है? क्या कुछ कहना है उनका? अभी एसपी और कलेक्टर साहब से बात हुई थी तो उन्होंने बोला कि रेस्क्यू चल रहा है, अभी हम कुछ नहीं कह सकते। हमने जितने भी बचाव के उपाय हैं वो सब किए जा रहे हैं। बच्ची को निकालने के बाद ही इस मामले पर बात की जाएगी और संबंधित किसान पर कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल। विवेक, यहाँ पर पाइप के माध्यम से ऑक्सीजन बच्ची को दिया जा रहा है। हालांकि प्रशासन तो लगातार हम देख रहे हैं कि प्रयास कर रहा है। क्या लगता है कब तक बाहर निकाल लिया जाएगा? अभी 15 फीट ऐसे जैसे सहयोगी चंदर बता रहे हैं कि 15 फीट खुदाई कर ली गई है। देखिए काजल, जैसे कि हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि 15 फीट तक खुदाई कर ली गई है और उनकी कलेक्टर से भी बात हुई है और कलेक्टर ने कहा है कि रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। और निश्चित रूप से अगर हम बात करें जिस तरीके से अभी 15 फीट तक खुदाई हुई है, क्योंकि बच्ची वहां पर 50 फुट गहरे बोरवेल में फंसी हुई है, तो निश्चित रूप से बच्ची को कोई खतरा ना हो, उसको सुरक्षित वापस निकाल लिया जाए। ऑक्सीजन के भी इंतजाम प्रशासन ने किए हैं, तो कहीं ना कहीं पूरे सुरक्षा के इंतजाम वहां पर किए जाते हैं। इस तरीके की जब घटनाएं होती हैं कि किसी भी तरीके से वहां पर पानी का दबाव और ना बढ़े या फिर वो जिस बोरवेल में फंसी है वहां पर किसी भी तरीके से मिट्टी ना धसके के बच्ची और नीचे धसक जाए, जिससे कि उसको कोई खतरा हो सके। इन तमाम चीजों को प्रशासन ध्यान में रखता है और सुरक्षित तरीके से ही वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन किया जाता है। तो कहीं ना कहीं निश्चित रूप से वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और अभी तक 15 फीट ही खुदाई हुई है। और जिस तरीके से अभी हम बात कर रहे हैं कि शाम 5 बज चुके हैं और
अब कुछ देर बाद अंधेरा भी हो जाएगा, हालांकि गर्मियों का मौसम है तो देर तक उजाला रहता है। ऐसे में कई बार घटनाएं जब होती है तो कई बार प्रशासन को जब अंधेरा हो जाता है तो रेस्क्यू ऑपरेशन करने में परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है। तो ऐसे में प्रशासन की यही कोशिश होगी कि समय रहते और अंधेरा ना हो उसके पहले सुरक्षित रेस्क्यू ऑपरेशन कर लिया जाए और उस बच्ची को सुरक्षित वापस निकाल लिया जाए। लेकिन कहीं ना कहीं निश्चित रूप से कह सकते हैं कि जिस तरीके से प्रशासन घटनाएं होने के बाद जागता है, यानी कि अब रेस्क्यू ऑपरेशन जिस तरीके से युद्ध स्तर पर प्रशासन कर रहा है, अगर प्रशासन यही कार्रवाई जो खुले बोरवेल हैं उनको ढकने का काम करा लेता तो इस तरीके की रेस्क्यू ऑपरेशन प्रशासन को करने की जरूरत नहीं पड़ती। अब कलेक्टर भले ही बयान दे रहे हैं कि जो घटना घटी है उसको सुरक्षित बच्ची को निकालने का काम किया जा रहा है, उसके बाद ही किसी तरीके से वह मीडिया से चर्चा करेंगे और किस तरीके का काम प्रशासन कर रहा है पूरी जानकारी देंगे। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें प्रशासन की लापरवाही सामने जरूर आती है कि अगर प्रशासन सख्त हो जाए, जिस तरीके का हम जिक्र कर रहे थे कि जो बोरवेल मशीन के संचालक होते हैं जो गांव में चले जाते हैं, जैसा कि हमारे सहयोगी भी बता रहे थे कि कलेक्टर ने आदेश जारी किया है कि गर्मियों के मौसम में किसी भी तरीके से बोरिंग नहीं कराई जाएगी। उसके बाद भी कई ऐसी जगह हैं जहां पर बोरिंग करा दी जाती है और प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई भी नहीं की जाती है। तो ऐसे बोरवेल संचालकों के खिलाफ भी कहीं ना कहीं कार्रवाई होना चाहिए कि जब कलेक्टर की तरफ से यानी कि जिला प्रशासन की तरफ से बिल्कुल विवेक, देखने वाली बात होगी कि आखिर प्रशासन प्रयास तो कर रहा है लेकिन प्रशासन कामयाब हो पाता है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। और चंदर, आप नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे इसी मुद्दे पर। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। तो देखा हमने कि सीहोर से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं जहां पर 3 साल की मासूम बच्ची बोरवेल में गिर गई और बताया जा रहा है कि लगातार प्रशासन इस बच्ची का रेस्क्यू कर रहा है। पाइप के माध्यम से बच्ची को ऑक्सीजन पहुंचाया जा रहा है। पुलिस प्रशासन वहां पर मुस्तैद, एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम वहां पर लगातार प्रयास कर रही है कि किसी भी तरह कैसे भी बच्ची को बाहर निकाल लिया जाए। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको सीहोर से बता रहे हैं जहां पर बच्ची को बोरवेल से निकालने का प्रयास लगातार जारी है। मौके पर कलेक्टर से लेकर एसपी तक प्रशासनिक अमला मुस्तैद यहां पर नजर आ रहा है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 8। नमस्कार।